नाज़रीन, अब्बास अरागची ने अपने अरब भाइयों के लिए एक पैगाम जारी किया। नाज़रीन, ये पैगाम देखते ही देखते पूरी दुनिया में इनका वायरल हुआ है और अरब मुल्कों को किस तरह इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और दुनिया को बताने की कोशिश की है, बल्कि समझा दिया है कि किस तरह सारे अरब मुल्क इस वक्त अमेरिका इसराइल के कंट्रोल में जा चुके हैं। नाज़रीन, जो हाल इन 6 दिनों में ईरान ने इन अरब मुल्कों का कर दिया है, शायद इससे अब अरब मुल्कों को समझना चाहिए कि हम क्या अपने मुसलमान ब्रदर मुल्क का साथ दें या फिर उस अमेरिका का साथ दें जो इसराइल के इशारों के ऊपर नाचता है। नाज़रीन, अब्बास अरागची कहते हैं कि अगर हमारे अरबी भाई चाहते हैं कि इनके ममालिक पर हमले ना हो तो इन्हें अमेरिका से दरख्वास्त करके फौजी अड्डे बंद करने होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जो फौजी अड्डे मौजूद हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने के। ईरान फिर जवाबी हमले कर रहा है उन गल्फ कंट्रीज के ऊपर और गल्फ कंट्रीज हैं वो चीख रही हैं इस वक्त कि ईरान को समझाया जाए, बल्कि कई गल्फ कंट्रीज अब ईरान के ऊपर हमला करने का भी सोच रही हैं। तो ईरान कहता है वेलकम, खुश आमदीद, किसी भी वक्त आप लोग आ सकते हैं और अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर शेख। नाज़रीन, फिर अब्बास अरागची कहते हैं ईरान पर अपने ममालिक से अमरीकी हमले रुकवाने होंगे। हमारे अरबी भाई हमसे ये तवक्का ना रखें कि इनके ममालिक से अमरीका हम पर हमले करते रहें और हम जवाबी कार्रवाई ना करें। नाज़रीन देखें ना, ये तो अब किसी आप बच्चे के आगे किसी मतलब किसी के भी आगे ये बात रखेंगे कि भाई तुम मारो और मैं कुछ ना कहूँ, ऐसा तो नहीं होगा। वो आपको ही बेवकूफ़ कहेगा कि भाई पागल है क्या, ये मतलब उसको क्या काका समझा हुआ है, दूध पीता बच्चा समझा हुआ है कि झड़क दो, मार दो, डांट दो, डबड़ दो और वो थोड़ा सा रो पीट के चुप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब देखें, हमने देखा कि जो आयतुल्ला खामनाई सुप्रीम लीडर थे, जब उनको शहीद किया गया तो कई महीनों के बाद उनका जनाजा अदा किया गया, उनकी तदफीन की गई और दुनिया भर से लाखों लोग शरीक हुए। यहाँ तक कि जो अमेरिका ये समझता था कि मैं रजीम चेंज कर दूंगा ईरान में, ईरानी अवाम को भड़का दूंगा और अपनी मर्जी के बंदे ले आऊंगा, वो अमेरिका भी हैरान हो गया कि ये तो मेरी सोच से बढ़ के यह चीज़ है। मैं तो समझ बैठा था कि ईरानी अवाम है जौन सी वो उसको किसी तरीके से बिला बुसका लूंगा, क्योंकि जिस मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत होती है ना, उस मुल्क की अवाम है वो तंग आ चुकी होती है। उस मुल्क की अवाम सुकून मांगती है, कोई रिलीफ मांगती है कि यार कहीं से मिल जाए, ठीक है ये गवर्नमेंट जाती है तो जाए। लेकिन ईरानी अवाम ने यह साबित किया कि अगर इससे भी ज्यादा हमारी तबाही हो जाए हम फिर भी इसी लीडरशिप के साथ हैं जो लीडरशिप इस वक्त हमारी मौजूद है। ठीक है, तो नादिन अब 6 दिन हो गए थे, 6 दिनों से ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा हमले किए जा रहे थे और ये हमले कौन से थे? ये सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा था, वहां के पुल डैमेज किए जा रहे थे, वहां की जो इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, हॉस्पिटल को निशाना बनाया जा रहा था। फिर से वही बुजदिलाना हरकत के बच्चों के स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके जवाब में मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि ईरान ने अब नई प्लानिंग अपनी की थी कि मैं भी अब कुछ ऐसा करूंगा कि जो इन गल्फ कंट्रीज की लोकल अवाम है उसको भी पता लगे कि ईरान के साथ जंग चल रही है, तुम्हारे मुल्कों से अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने में। अब देखें ना, इस वक्त अगर सोचा जाए तो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने मतलब कुछ कमजोर रखा है या पीछे रखा है? कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका तो क्या पूरी की पूरी यूरोप कंट्रीज हैं उनको हिलाकर रख सकता है? अगर हम देखें तो हमारे जितने अरब मालिक हैं इस वक्त उनके पास पैसे की कमी नहीं है। इस वक्त अगर वो अपना तेल ही बंद कर देना यूरोप के लिए, इस वक्त अपनी वो गैस ही बंद कर देना यूरोप के लिए, तो यूरोप घुटनों पर आ जाता है। किस चीज का डर है, किस चीज की कमी है आप लोगों को जो इस वक्त आप लोग लालचों में पड़े हुए हैं? कौन सी नियमत है जिससे अल्लाह ताला ने मुस्लिम मालिक को नवाजा नहीं है? आपके पास दुनिया की बेहतरीन फौजें मौजूद हैं, जितने भी इस्लामी मुल्क है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आपके पास हर किस्म की मादनियात मौजूद है जिसको आप लोग जिससे दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं। ब्लैकमेल ना करें भाई, अपने हक की बात करें।
आपको आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कोई तबाह करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, आप उससे अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको मादनियात दी है उससे सपोर्ट ले लें। आप अगर आप चाहते हैं कि आप जंग नहीं लड़ सकते, अगर आप चाहते हैं कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी फौज का मुकाबला करवा सकें, अगर आप लोग डरते हैं इतना ही ज्यादा, तो भाई आप अपने पैसे से इन मुल्कों का मुंह बंद करवा सकते हैं, आप अपनी मादनियात से इन मुल्कों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी लालच है जो आपको ये सब करने पर नहीं राजी कर रही, आपको ये सब करने नहीं दे रही। भाई ईरान के ऊपर आपने जो रिसेंटली हमला किया, जो जो ईरान ने दावा किया वो ये है कि उर्दन से F-15 उड़ते हैं और ईरान के ऊपर हमला करते हैं। कुवैत से कुवैती अड्डे हैं वहां से, क्योंकि तमाम अरब मुल्कों में से कुवैत एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। ठीक है, तो वहां से जनाब त्यारे उड़ते हैं अमेरिका के और ईरान के ऊपर हमले करते हैं, हमले करके वापस कुवैत चले जाते हैं। भाई क्या ईरान आपका कमी कमीन है? क्या ईरान को आप लोगों ने क्या समझा हुआ है कि आप के मतलब आपका गुलाम है कोई? मतलब वो अपनी शहरी आबादी मरवाए जाए, वो अपने लोगों को शहीद करवाए जाए, अपने मुल्क को तबाह करवा ले, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि याद चलें ये हमारा अरब मुल्क है, ये हमारा ब्रदर मुल्क है, इधर से ही तो उड़े हैं। खैर, आप क्यों नहीं रोकते? आप क्यों बंद नहीं करवाते उन अड्डों को जो आपके मुल्क में मौजूद हैं? अगर आपकी कोई मजबूरी ही है कि आप अमेरिका को नो नहीं कह सकते अड्डों के मामले में कि हमने आपको अड्डे नहीं देने, तो फिर इतना तो आप लोग कह सकते हैं कि ये अड्डे हमने किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने। आप क्यों नहीं कह सकते? अब नाज़रीन हम क्या देख रहे हैं कि बजाय इस चीज से सबक हासिल करने से, बजाय इस चीज को समझने से कि गलती हमारी है, उल्टा ईरान को बुरा कहा जा रहा है। ईरान के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से ईरान का नुकसान किया जाए, किस तरीके से ईरान को कंट्रोल किया जाए। कभी भी नहीं कर सकते। मेरी अगर आप लोग पहले की वीडियोस देखें ना, मैं उसमें बड़ी बार ये कह चुका हूं कि ये जंग रुक नहीं सकती, ये जंग फिल वक्त के लिए कम हो सकती है, ये जंग फिल वक्त के लिए बंद हो सकती है, ये जंग रुक नहीं सकती। ठीक है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका जैसे मुल्क अच्छे से समझते हैं कि हमारे साथ इन्हीं के मुसलमान भाई जो हैं वो मौजूद हैं, कोई बात नहीं, हम उन्हें आगे कर देंगे जब भी होगा। छेड़ा, बिजनेस अप डाउन किया, उसके बाद किसी अरब मुल्क को आगे कर दिया। और देख लें, आज ईरान ने तबाही फेर के रख दिया कुवैत के अंदर, आज ईरान ने उर्दन के अंदर तबाही फेर के रख दिया। इराक की तरफ कम मुंह करता था ईरान के, चलें यार ठीक है, इराक है जो सा वो इतना स्टेबल नहीं है कि अमेरिका को नो कह सकता हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इराक को मुकम्मल तबाह करके रख दिया अमेरिका ने और इस वक्त कंट्रोल भी इराक के ऊपर अमेरिका का ही है। लेकिन अब उसने उसका भी लिहाज नहीं किया, उसने तुन दिया पकड़ के इराक को भी। तो भाई करें, आप अगर अब बाज नहीं आएंगे तो ईरान इससे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा और ऐसा ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जिससे आपकी आवाम को यह अंदाजा हो सकेगा कि ईरान के साथ क्या हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।